नरवीर उमाजी नाईक, एक मराठा योद्धा की अनकही गाथा। यह शीर्षक नरवीर उमाजी नाईक के जीवन और संघर्ष को दर्शाता है, जिसमें अनकही गाथा उनके बारे में कम झात कहानियों को उजागर करती है। जरूर, यहाँ नरवीर उमाजी नाईक की 8 मिनट की जीवनी हिंदी में दी गई है। नमस्ते। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे भारतीय क्रांतिकारी की, जिन्हें अक्सर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला क्रांतिकारी माना जाता है। उनका नाम था नरवीर उमाजी नाइक। उमाजी नाइक का जन्म 7 सितंबर 1791 को पुणे के पास भिवड़ी गांव में रामोशी समुदाय में हुआ था। रामोशी लोग सदियों से महाराष्ट्र में रहते थे और मराठा साम्राज्य के दौरान वे अपनी जासूसी और युद्ध कौशल के लिए जाने जाते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुप्तचर विभाग के प्रमुख बहिर्जी नाइक भी इसी समुदाय से थे। 1818 में जब पेशवाओं की हार हुई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने महाराष्ट्र पर अपना प्रभुत्व जमा लिया, तो रामोशी समुदाय को चोरों और अपराधियों का समुदाय घोषित कर दिया गया। उनकी पारंपरिक भूमिका और सम्मान उनसे छीन ली गए, जिससे उमाजी को गहरा आघात पहुंचा। उमाजी ने अंग्रेजों की इस अन्यायपूर्ण नीति के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के गनिमिकावा गुरिल्ला युद्ध से प्रेरित होकर एक छोटी लेकिन प्रभावी सेना खड़ी की। उन्होंने रामोशी, भील, महार, मांग, कोली और अन्य समुदायों के लोगों को इकट्ठा किया और अंग्रेजों के खिलाफ एक संगठित विद्रोह शुरू किया। उनका संघर्ष केवल मराठा क्षेत्र तक सीमित नहीं था। उमाजी ने एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के लोगों से अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। उनके इस आह्वान का व्यापक प्रभाव पड़ा और कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली, सतारा और पुणे सहित कई क्षेत्रों में उनके साथी और सैनिक अंग्रेजों को चुनौती देने लगे। उमाजी नाइक अपनी छापामार रणनीति के लिए प्रसिद्ध थे। वे रातों रात ब्रिटिश छावनियों और सरकारी खजानों पर हमला करते, उन्हें लूटते और फिर पहाड़ों में छिप जाते थे। ब्रिटिश सरकार उनके हमलों से इतनी परेशान हो गई थी कि उन्होंने उमाजी को पकड़ने के लिए 10,000 रुपए का बड़ा इनाम घोषित किया, जो उस समय एक बहुत बड़ी रकम थी। उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी और आम लोग उन्हें नरवीर राजे उमाजी कहने लगे थे। उन्होंने अपनी एक मुहर भी जारी की, जिस पर लिखा था, उमाजी राजे नाइक मुक्काम डोंगर, यानी उमाजी राजे नाइक पहाड़ पर रहते हैं। 1828 में ब्रिटिश सरकार ने उमाजी से समझौता करने की कोशिश की। उन्हें 120 बीघा जमीन और उनके लोगों को सरकारी नौकरियां देने का वादा किया गया। इस समझौते के बाद उमाजी ने कुछ समय के लिए विद्रोह रोक दिया, लेकिन शांति ज्यादा समय तक नहीं रही। ब्रिटिश सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए और उमाजी ने एक बार फिर हथियार उठा लिए। उनका संघर्ष जारी रहा, लेकिन 1831 में उनके ही एक साथी नाना रघु चौहान ने पैसों के लालच में उन्हें धोखा दिया। अंग्रेजों ने उमाजी को गिरफ्तार कर लिया और उन पर मुकदमा चलाया। 3 फरवरी 1832 को नरवीर उमाजी नाइक को पुणे में एक पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। इस तरह एक महान क्रांतिकारी का जीवन समाप्त हो गया, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उमाजी नाइक ने भारतीयों के दिल में स्वतंत्रता की जो आग जलाई थी, वह आगे चलकर 1857 के विद्रोह और फिर भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का आधार बनी। आज नरवीर उमाजी नाइक को एक ऐसे नायक के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए संघर्ष किया और जिन्होंने अपनी मृत्यु के बाद भी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। धन्यवाद।